एक बार एक गांव में हीरे का व्यापारी था। उसका व्यापार काफ़ी बढ़िया था और लोग उसकी काफ़ी इज्जत किया करते थे। वह रोज़ माँ अष्टलक्ष्मी की पूजा करता और उसके बाद ही अपनी दुकान को खोलता। एक बार माता ने उसकी परीक्षा लेना चाही। अगले दिन जब वह पूजा करने के पश्चात दुकान की ओर जाने लगा तो उसने वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ देखी। पहले तो वो समझ ना पाया कि ये भीड़ किस वजह से है, मगर जब वो अपनी दुकान के करीब पहुंचा तो उनमें से एक व्यक्ति बोला, व्यापारी साहब, जल्दी कीजिए, आज मुझे आपके सारे हीरे चाहिए। व्यापारी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और वो हैरान तब रह गया जब सभी लोगों ने उसे ज़्यादा से ज़्यादा हीरा देने को कहा। अब व्यापारी के पास सभी हीरे खत्म हो गए। अगले दिन व्यापारी ने और हीरे मंगवाए, मगर उसके दुकान पर इतनी भीड़ उमड़ती कि वो जितना भी हीरा मंगवाता वो सारा शाम होने से पहले ही खत्म हो जाता। अब व्यापारी काफ़ी मात्रा में हीरा मंगवाने लगा, मगर वो कितना भी मंगवा ले, शाम होने से पहले उसकी सारी बिक्री हो जाती। व्यापारी बहुत ही खुश था और वो उस राज्य का सबसे धनी आदमी बन गया। मगर अब व्यापारी इतना व्यस्त हो गया कि वो सुबह का पूजा पाठ सब भूल गया। बस पैसों के लालच में वो अंधा हो गया। वह किसी से सीधे मुंह बात ना करता और अहंकार उसमें चरम सीमा तक बढ़ गया। माता की ये परीक्षा में जब वो विफल हो गया तो माता ने भी उसे सबक सिखाने की सोच ली। अगले दिन जब व्यापारी अपनी दुकान की तरफ गया तो उसने देखा जहाँ भीड़ लगी होती थी, आज वहाँ कोई एक आदमी भी ना था। व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा रहा, मगर सुबह से शाम हो गई और एक भी व्यक्ति ना आया। व्यापारी बहुत ही निराश होकर घर को चला गया। उसने सोचा क्या पता कल से सब ठीक हो जाए, मगर अगले दिन भी यही हाल हुआ। अब व्यापारी बहुत ही परेशान हुआ। ऊपर से हीरा रोज़ ही इतनी मात्रा में आता कि व्यापारी कर्जे में डूबने लगा। व्यापारी बहुत ही निराश और परेशान था। रोते रोते जब वो घर को जा रहा था तो उसकी नज़र उसी मंदिर की ओर गई जहाँ पहले वह रोज़ जाया करता था। आज वो बड़े ही दिन बाद उस मंदिर की तरफ गया। वहाँ कुछ देर बैठा और जब जाने लगा तो पंडित जी ने कहा, बेटा, मेरे साथ ये गेट साफ कर दोगे? मुझे अकेले बहुत ही वक्त लग जाएगा। तब व्यापारी ने सोचा, हाँ, कर ही देता हूँ, आजकल मेरा कौन सा काम चल रहा है। जब व्यापारी ने गेट साफ किया तो उसके ऊपर एक पंक्ति लिखी थी, माया में ना उलझ वरना बहुत पछताएगा, कर्म कर ले हे मनुष्य तभी आगे बढ़ पाएगा। इसे पढ़ते ही व्यापारी की जैसे आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि आखिर किस वजह से वो इतना दुखी और परेशान है। उसने तभी वहाँ माथा टेका और क्षमा मांगने लगा। उसने ये कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो बिना पूजा पाठ किए कभी भी अपनी दुकान को नहीं जाएगा। और वह अपनी बात पे अटल रहा और धीरे धीरे उसका काम धंधा पहले की तरह ही अच्छा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को पैसे का लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्मयोगी व्यक्ति के ही सफलता कदम चूमती है। जय अष्टलक्ष्मी।